हाँ जी राजेश जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। एक्चुअली डॉक्टर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अरे तो देर क्यों कर रहे हैं, बताइए ना। आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं और शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप खुलकर मुझसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अच्छी नौकरी है, बैंक बैलेंस है। फिर भी पिछले कुछ महीनों से मैं अपने शादीशुदा जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी वाइफ भी संतुष्ट नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, किसकी नज़र लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, देर से आए मगर दुरुस्त आए। मतलब ये कि आपने जैसा कि मुझे बताया कि आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आपके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन आप अपनी लाइफ को जीना भूल गए हैं। आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। पैसा होने से ही लाइफ अच्छी नहीं होती। मैरिज लाइफ के लिए आपकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है, जो शायद आपकी लाइफ में नहीं है। अरे किडिंग में डॉक्टर, अरे मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। पता है मुझे ये सब। और आजकल के जमाने में तो ये सारी बातें छोटे बच्चों को भी मालूम है डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल के छोटे बच्चे भी ये बात जानते हैं, लेकिन आप सेक्स तो करते हैं, लेकिन सेक्स को एंजॉय कर पाते हैं? क्या आपको पता है कि आपकी वाइफ को क्या पसंद है या आपकी वाइफ को क्या नहीं पसंद है? क्या आपने अपनी वाइफ से कभी जानने की कोशिश की है, या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि सेक्स करने के दरमियान आपकी वाइफ चरम सीमा तक पहुंच पाती भी है या नहीं? डॉक्टर मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी वाइफ भी चरम सीमा तक पहुंचे। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने कभी इस मामले में कोई शिकायत भी नहीं की। अब ये सच है कि हम लोग आपस में सेक्स के बारे में बातें बहुत कम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। इट्स वेरी पर्सनल, लेकिन आपको मेरी बातों का खुलकर जवाब देना पड़ेगा। एक भी बात छुपाएंगे नहीं आप मुझसे। हाँ हाँ डॉक्टर, पूछिए ना। आप अपनी वाइफ को कितना समय देते हैं? मतलब खुले शब्द में कहूँ तो सेक्स करते वक्त आप कितना टाइम लेते हैं? यही कुछ 5 मिनट या इससे ज्यादा शायद ही कभी। मतलब एक्जैक्टली माय पॉइंट राजेश जी। समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप क्या बोल रही हैं डॉक्टर? एक्चुअली मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। प्लीज जरा खुल के बताइए ना। दरअसल क्या है ना मिस्टर राजेश जी, महिलाओं का ऑर्गेज्म होने में थोड़ा वक्त लगता है और उनको उत्तेजित करने के लिए भी थोड़ा समय जाता है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे महिलाओं में जल्दी उत्तेजना पैदा की जा सके? आपको एक बात बताऊं राजेश जी, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि महिलाएं पुरुष की तुलना में बहुत ज्यादा उत्तेजित होती हैं। ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल है राजेश जी। पुरुषों में एक ही सेक्सुअली सेंटर है जो है पेनिस, लेकिन महिलाओं का तो पूरा शरीर ही सेक्सुअल यूनिट है। और ये एक रहस्य से कम नहीं है। समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे और उसके बाद आप सेक्स का पूरा आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसे समझ पाना क्या इतना मुश्किल है? एक्चुअली डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता। आप टेंशन मत लीजिए राजेश जी। उत्तेजना पैदा करना कोई इतना मुश्किल भी काम नहीं है। आपको अपनी वाइफ के साथ हर तरीके का ऑर्गेज्म पॉसिबल है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सेक्स के दौरान आपकी वाइफ को सेक्स में क्या पसंद है और क्या नहीं। उन्हें कहाँ टच करना बहुत अच्छा लगता है और कहाँ नहीं। आप अपनी बातों से
उन्हें ये जाहिर कर दीजिए कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और आप उन्हें चरम सीमा का आनंद दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप बेड पे जाने से पहले, मेरा मतलब है कि संभोग करने से पहले आपकी बातों में वो काम वासना दिखनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना राजेश जी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? एक्चुअली डॉक्टर, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। वो मैं भी बात कम करता हूँ और मेरी वाइफ भी थोड़ी शर्मीली है। आपको पता है राजेश जी, महिलाएं डर्टी टॉक बहुत पसंद करती हैं और वो पुरुषों को कल्पनाशील समझती हैं। अगर आप डर्टी टॉक करने में कंफर्टेबल हैं तो क्यों ना बेडरूम में जाने से पहले थोड़ी बातचीत शुरू की जाए। और बेड पे जाने के बाद? बेड पे जाने के बाद अपने पार्टनर को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। उनके नेक को बराबर स्पर्श करते रहें। आप उनको उतना उत्तेजित कर दें कि वो समझ जाएं कि आप क्या करना चाहते हैं और आप उन्हें सेक्स का पूरा आनंद दे सकते हैं। डॉक्टर, मैंने सुना है कि किसिंग का प्राइमरी रोल होता है सेक्स के दरमियान, बट क्या किसिंग सेकेंडरी है? किस इतने मायने तो नहीं रखती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि महिलाओं को फ्रीक्वेंट और पैशनेट किस बहुत पसंद है, जिससे उनकी उत्तेजना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि महिलाएं किससे अंदाजा तक लगा लेती हैं कि ये मर्द मुझे चरम सीमा तक पहुंचा पाएगा या नहीं। और हाँ, कई बार सेक्स करते हुए आपके पार्टनर का अगर दिमाग भटक भी जाए तो आप किस करके उसे अपने साथ, मतलब सेक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये कह लीजिए कि किस एक सेक्स में जनरेटर का काम करता है। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से हम पॉर्न फिल्में देखते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, तो क्या महिला भी इसी तरह से उत्तेजित होती है? क्या है ना राजेश जी, महिलाएं थोड़ी शर्मीली किस्म की होती है, जैसा कि आपने बताया कि आपकी वाइफ बहुत शर्मीली है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पॉर्न फिल्में आज के टाइम में सभी लोग देखते हैं। महिलाओं को भी पॉर्न फिल्में देखना उतना ही पसंद है जितना कि पुरुषों को, लेकिन महिलाएं शर्म की वजह से उस बात को एडमिट नहीं करती। और हाँ, ये बात भी सच है कि जितने उत्तेजित मर्द लोग होते हैं पॉर्न फिल्में देखकर, उसी तरह औरतें भी पॉर्न फिल्में देखकर उत्तेजित होती हैं। तो ये सेक्स के लिए ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा डॉक्टर, फोरप्ले के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि सेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ये वाकई में इतना ज़रूरी है? अगर आप फोरप्ले करते हैं तो आप सेक्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, और अगर सेक्स का आनंद ज़्यादा उठाते हैं तो आप सेक्सुअली अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींचते हैं। इसकी वजह से आप इंटरकोर्स करने से पहले ही अपने पार्टनर को चरम सीमा का आनंद दिला सकते हैं। डॉक्टर, मैंने ओरल सेक्स के बारे में बहुत सुना है। इनफैक्ट बहुत सारी पॉर्न फिल्मों में देखा भी है। तो ये क्या बहुत ज़रूरी है? ये सब कुछ हाइजेनिक तो है ना? कहीं किसी प्रकार का व्हाटएवर से? बिल्कुल सही। मर्द लोग ओरल सेक्स तो करना चाहते हैं और अपनी वाइफ से उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो लोग आप ही की तरह ऐसे सवाल उठाते हैं कि क्या ये हाइजीनिक है। अगर ओरल सेक्स का आनंद लेना है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेरी एक सलाह है आपसे कि अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तो आप दोनों को सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर, सेक्स करने के पहले क्या किसी तरह की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए? अरे वाह राजेश जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब सेक्स करने के लिए वो माहौल होना भी तो बहुत जरूरी है ना। मतलब आपका रूम साफ होना चाहिए, आपकी बेड शीट अच्छी होनी चाहिए, पिल्लो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, जिससे आपके पार्टनर को भी सेक्स करने में एंजॉय आए और आपको भी। आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर, बिल्कुल सही। चलिए, मैंने आपको आज बहुत कुछ समझा दिया है। अब अगर कुछ और भी आपके दिल में है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं डॉक्टर, मेरे पास जितने सवाल थे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल चुका है। उम्मीद है कि
अब मेरी जिंदगी पहले से बेहतर होगी। जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ये फ्रिजिडिटी क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। औरतों में सेक्स की इच्छा कम होना या बिल्कुल ना होना, इसे मेडिकल लैंग्वेज में फ्रिजिडिटी बोलते हैं, मतलब ठंडा होना, और आपके केस में यही है। इस वजह से औरतें अपने सेक्स में आखिरी क्षण तक नहीं पहुंच पाती और मर्द लोग उनमें दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं। इस वजह से लोगों के घर खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों में सेक्स की इच्छा ही नहीं है, वो सेक्स करना ही नहीं चाहती, या वो ठंडेपन होने का ढोंग कर रही है। नहीं, इसके लिए कोई मजबूरी भी हो सकती है। उनकी फिजिकल प्रॉब्लम, उनके शरीर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो वो मर्दों को अपने पास नहीं आने देती। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।